2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां कुछ ऐसे शुरू हो गई हैं कि जब से घोषणा हुई है तारीखों की, तब से सभी लोग लगातार बैठक करने लगे हैं, अपने उम्मीदवारों को टिकट देने की बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सपा पार्टी के कुछ कार्यकर्ता। आइए उनसे जानते हैं क्या लगता है उनको कि विधानसभा चुनाव में किस तरीके का बदलाव इस बार देखने को मिलेगा। क्या लगता है कि 2022 में क्या होने वाला है? 2022 में हमारी सपा सरकार आएगी और साइकिल की रफ्तार तेज़ रहेगी और जो किसानों के सारे जो मुद्दे उठाए गए हैं, जो वर्ग, जो गरीबों का शोषण हो रहा है, जो गरीबों की चीज़ें छीनी जा रही हैं, उन पर विचार किया जाएगा और हमारी सपा सरकार। लेकिन भाजपा सरकार कह रही है कि वो भी लगातार विकास पे काम कर रहे हैं, लोगों के हित में काम कर रहे हैं। नहीं, क्या हित किया? ये तो सभी को जनता, अब तो जनता उतर आई है ज़मीन पर, तो क्या काम किया? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी काम किया गया है। तो मतलब उत्तर प्रदेश में बदलाव की ज़रूरत है इस बार। बिल्कुल बदलाव की ज़रूरत है और यदि जल्दी आदमियों ने सबने हमारे जो ये गरीब जनता है, गरीबों को क्या चाहिए? भरपेट भोजन। तो यहाँ तो रोज़ केक काटे जा रहे हैं, किटी पार्टी मनाई जा रही है, उनके यहाँ तो रोज़ कोई टिकट है तो, और गरीब पे खाने के लिए नहीं है राशन भी। क्या स्थिति मचा रखी है? उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है, ऐसा लोग बोल रहे हैं, क्या लगता है आपको? ये राम राज नहीं, रावण राज चल रहा है। रावण जैसे रूप धारण किया साधु का और सीता माता का हरण किया, ऋषि मुनियों से कढ़ लिया और जनमानस को ठगा, उत्पीड़न किया, अपने दबाव में जो वो चाहता था वही करता था। तो आज भारतीय जनता पार्टी में यही है, यहाँ के जो मेन हैं, ये जो बाबा जी बने, पहली बात योगी जो है, योगी राजा नहीं होता, वो योगी होता, वो खुदे महाराजा होता है। ये योगी जी आए और बाबा बन करके जनता को ठग लिए, लुभावना किए। एक बार जनता ठग लिए। आज भारत का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ओम प्रकाश राजभर हो, जितने बैकवर्ड दलित समाज के नेता हैं, वो टूट के आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के, क्योंकि यहाँ आंदोलन है। समाजवाद जो है आंदोलन है, एक गरीबों के लिए आंदोलन होता है, मजलूमों के लिए आंदोलन है। जब तक हम आखिरी व्यक्ति जो गरीब है, उसके पायदान, जो गरीब पायदान पे है, उसको रोजगार नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, मकान नहीं मिलेगा। योगी बाबा के राम राज ऐसा है, झूठ बोलने का प्रचलन। कौन से रामराज की बात करते हैं? कौन सा ये रामायण पढ़ते हैं? कौन सी गीता पढ़ते हैं? किस राम की बात करते हैं? ये राम नाम ठगना, पराया माल अपना, ये केवल ठग लिए। ऐसा कहीं रामराज नहीं है। अरे रामराज तो यही है जिसके दिल में शांति हो जाए वहीं रामराज हो जाता है, और जहां अशांति फैल जाती है वहां रावण राज हो जाता है। तो ये रावण राज कैसे खत्म होगा उत्तर प्रदेश से? रावण राज ऐसे खत्म होगा। ये उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब पायदान पे जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, चौराहे बैठा हुआ मोची जो पालिश कर रहा है, ये रावण राज उसी समय खत्म होगा जब भारत का संविधान सुरक्षित हो जाएगा। और इसके अलग जगाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान हमारा गीता जैसा पवित्र है, और जब तक संविधान के पदचिन्हों पे चलने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, इंसानियत का जिसके अंदर दर्द नहीं होगा, केवल इस समय कह रहे हैं हिंदुओं एकजुट हो जाओ। आप देश में क्या करना चाहते हो? क्या रामराज में यही था? क्या रामराज में यही था कि एक जात का विशेष हो? मुख्तार अंसारी के ऊपर, अतीक अहमद के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, यादव के ऊपर, मौर्य के ऊपर, बैकवर्डों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, गाय के नहीं हुए कौन राम वाले हैं? लेकिन भाजपा बोल रही है कि हम तो ब्राह्मण समाज को बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या लगता है? ये बोल रहे हैं कि गाय का भी नहीं ध्यान रखा गया है भाजपा सरकार में। बीजेपी सरकार में तो सारे झूठे के झूठे बोलते ही, आप सब लोग जानते हो। गायें बेचारी मारी भाई, जिन्हें माता बोलते हैं, रोडों पे मारी घूम रही हैं, सड़कों में एक्सीडेंट में मर रही हैं, ठंड में मर रही हैं बेचारी। उनके लिए चारे की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं है।
केवल समाज को भ्रमित करने का, समाज में नफरत फैलाने का इन लोगों का काम है। वो आज जो 11% आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इकट्ठा जो उनका साटा मारा है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये 300 की बात करते थे, ये 30 के पार नहीं जा पाएंगे। 10 मार्च सन 2022 में आप लोग इसका रिजल्ट देख लेना। क्या लगता है आपको कि किस तरह महिला है, आप महिला सशक्तिकरण की इतनी बात करती है ये भाजपा सरकार, आपको क्या लगता है 5 साल में कुछ काम हुआ है ऐसा कि नहीं हुआ है? रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। पहला चीज़, जब कोई भी शासन करता होता है रक्षा की भरचक बन जाए। जैसे राम, जय श्री राम, जब से ये हमारी भाजपा सरकार आई है, जय श्री राम के नारे तो लगते हैं, जय हनुमान जी के नारे तो लगते हैं, जय सिया राम, सिया का उच्चारण पहले किया जाए। जहाँ स्त्री जाति ही सुरक्षित नहीं है और बेटी जाति ही सुरक्षित नहीं है, राम को मानने से नहीं होता। जिस दिन सिया राम को माना जाता, जिस दिन हमारे देश की बहू बेटियां और महिलाएं पूजनी बन जाएंगी, उसी दिन हमारे देश में राम राज आ जाएगा। अमित शाह कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बन गया है कि अब लड़कियां रात में 12 बजे भी सड़कों पे घूम सकती हैं खुलेआम। बिल्कुल गलत। ये अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज़ है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री के घर पर धमाका हुआ। अभी थोड़ी देर पहले, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे भी नहीं हुआ। रोज़ तो धमाके गूंज रहे हैं। जिस देश का हमारा प्रधानमंत्री मोदी पे अभी हाल में ही आक्रमण हुआ है पंजाब में, तो किसको, जब वो स्वयं सुरक्षित नहीं है। कुछ दिन पहले अभी योगी जी को कहा गया कि जो उनका गला काट देगा उसको मैं 21 लाख दूंगा। सरकार चल रही है आतंकवादियों की, नशेड़ियों की, ड्रगियों की, ड्रग्स का बोलबाला है इस समय। अंग व्यापार, देह व्यापार, चरस, अफीम, गांजा, जो हमारे देश में दूध की नदियां बहा करती थी, आज वहां पर घर घर दारू, घर घर चिलम बोल रही है। इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब ऐसा कुछ नहीं होता था, क्या लगता है आपको? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं होता था। मतलब होता था? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये है कि जो भी बहू बेटियां थीं, उनकी आबरू बची हुई थी, जात पात नहीं था, ऊंच नीच नहीं था। इतना ज़्यादा जो भ्रष्टाचार है देश के अंदर, आप लोग खुद सर्वे करते हैं और जान सकते हैं कि कहाँ तक ये मामला पहुँच चुका है। जबकि जो अपने देश प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उसको ये होना चाहिए कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके खड़ा कर दे और हर आदमी की बात को समझने की कोशिश करे। आज हमारा देश जो है जात पात में बढ़ चुका है, और जबकि एक उपनिषद का चैप्टर है कि वसुधैव कुटुम्बकम् निजे प्रवृत्ति गणना लघु चेत शाम उधार चरित्र नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। यानी ये वसुधा एक कुटुंब है, भगवान का एक परिवार है। अगर आप ये चाहते हैं कि इस धरती में आप महान पुरुष हों, तो आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें और लोगों के दरमियान जो आपस में नाइत्तेफाकियाँ हैं उसे दूर कर दी जाएं। भाजपा पे आरोप लगता है कि हिंदू मुसलमान करती है जो योगी सरकार है, इस पे आपको क्या लगता है? एक हमारे सलमान खुर्शीद ने कहा था कि हिंदू कौन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिंदू। जो हिंदुस्तान में रहता है, क्या हमारे देश पर शहीद मुस्लिम नहीं हुए, सिख नहीं हुए, हर जात के हुए हैं। तो इसमें, और जो आकर के हमारी योगी सरकार ने जात पात का बंटवारा किया, ये इन्होंने बहुत गलत किया। जो यहाँ पर पैदा हुए हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो हर व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। हमारे देश में सारी जातियाँ तो मिलके आपस में भाईचारे का निभा रहे हैं, लेकिन इन्होंने आकर के ये 4 साल की सारा चीज़ में तो निजीकरण कर दिया, सारी चीज़ें तो बेच ली। क्या चीज़ बाकी बची है ये बताइए? हर चीज़ पर तो निजीकरण हो गया। वो कहते हैं कि आज युवाओं को, अभी कुछ आए हुए थे शिक्षक जिनकी भर्तियां निकली हैं, कोर्ट ने आदेश कर दिया, फिर भी उन पर भर्ती नहीं है। क्यों? तो ये चीज़ जो है बिल्कुल वो गलत कर, उन्होंने उन्हीं चीज़ों का फीता काटा है जिस चीज़ का उन्होंने, अखिलेश भैया ने वो किया है। बस उन्होंने केवल फीता काटा है और केवल बेची है, और आराम से जिनके सांसद, जिनके मंत्री, जिनके पार्षद, सब के सब नशेड़ी, दारूबाज,
आराम से कोठे पे बैठाना। अभी हाल ही में सपा कार्यकर्ताओं के घर पे भी छापेमारी हुई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? गलत। उन्होंने जब अपने यहाँ पढ़ने लगा तो उन्होंने कहा कि ये तो मैंने कहा कैमरा बंद कर दिया। अपने यहाँ की चीजें क्यों नहीं उजागर करते हैं? अपने यहाँ की चीजें क्यों नहीं? जब छापा पड़ने लगा उन्होंने तो गलती से अपने ही विधायक के अपनी पोले नहीं खोलते, क्योंकि उनके यहाँ का हर व्यक्ति करप्टेड, हर व्यक्ति, एक नहीं। आपको क्या लगता है 2022 में किस तरीके का परिवर्तन इस बार देखने को मिलेगा? 2022 में समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, जिन्होंने बताया कि इस बार भाजपा का सफाया होने वाला है विधानसभा चुनाव में, और कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है इन 5 साल में, या क्या कुछ गलतियां हुई हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, ये सब देखने को मिलता है। वहीं इनका दावा है कि इस बार चुनाव में सपा की सरकार बनने वाली है। अब ये देखना होगा कि किस तरीके के नतीजे आते हैं। 2017 की तरह क्या भाजपा को बहुमत मिलती है, या उनकी टक्कर में अखिलेश यादव खड़े हैं, उनकी विजय होती है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।